मैं मजाक नहीं कर रही, पर लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। भारतीय अदाकारा रेम शाह का एक बार फिर वहाज अली से खुलकर इजहार मोहब्बत। आयशा उमर का मेडिकल सर्जरी के बाद इंडस्ट्री से वक्फा लेने का ऐलान। शादी के लिए पैसा और शक्ल दोनों ज़रूरी नहीं, अज़ीका डैनियल। नाकदीन जितनी मर्जी तनकीद कर लें, लोग सबसे ज़्यादा मेरी ही फिल्में देखते हैं, हुमायूं सईद। कभी तकलीफ नहीं पहुंचती क्योंकि ट्रोलर्स हर किसी को ट्रोल तो करते हैं, लेकिन बहुत शायद उनको ये अंदाज़ा नहीं है कि बेसिकली एक सर्टेन एज पे आके हीरो एक हीरो बनता है। देखिए, पाकिस्तान में इनसिक्योरिटीज़ ज़रा ज़्यादा है। हमारा माइंडसेट बहुत अलग हो चुका हुआ। हर बंदा हर कामयाब बंदे से उसको प्रॉब्लम है। और दूसरी बात है कि जितनी भी कंट्रोवर्सीज होती है ना, हमेशा ऐसे लोगों की तरफ से होती हैं जो आपसे नीचे होगा। ये तो बात सही है बिल्कुल। अगर कोई आपसे ऊपर होगा, कोई ऐसे बोलता है नहीं। मुझे क्यों नहीं, कोई भी जो आपसे ज़्यादा कामयाब होगा, वो आपको कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करेगा। हमेशा वो करेगा जो आपसे नीचे होगा। तो अगर आपको ये क्रिटिसिज्म ना मिले तो समझ लें आप में कोई प्रॉब्लम है। आप कोई सही काम नहीं कर रहे। आपको बुरा नहीं लगता ये चीज कि वो कहते हैं कि हीरो आ रहे हैं फिल्म में और फलाना एज के ऊपर? ये तो कहेंगे ना, क्यों ना कहें। औरतों के तो पीछे पड़ते हैं, अब आदमियों के भी पीछे पड़ने लगे। काफी ये लोग सोचते होंगे यार ये कब छोड़ेगा, ये तो आए जा रहा है हीरो, तो इसमें क्या फर्क पड़ता है, बोलने दें। हीरो दिखता है तब तक आएगा। मैं आपको एक बात बताऊं, लेकिन देखें आप खुद सोच रहे हैं कि आपको वो जब टिकट दे के खरीदने आते हैं ना, मुझे जिस दिन वो छोड़ देंगे ना, तब मैं समझूंगा कि अब मेरा टाइम चला गया, या मैं सही काम नहीं कर रहा। वो जितना बोले सबसे ज्यादा फिल्म देखने मेरी आते हैं और पैसे खर्च करके आते हैं। चाहे मुझे 100 कमेंट्स में से 2 उसमें से ऐसे हों कमेंट जो बोलते हों कि ये क्यों आ रहा है हीरो, लेकिन वो हमेशा बोलते रहेंगे। वो पहली फिल्म से बोल रहे हैं और वो अगली 10 फिल्मों तक बोलेंगे, लेकिन देखने आएंगे। मारूफ अदाकार हुमायूं सईद ने कहा है कि नाकदीन जितनी मर्जी उन पर तनकीद कर लें, लेकिन उसके बावजूद लोग सबसे ज़्यादा उनकी ही फिल्में देखते हैं। हुमायूं सईद ने हाल ही में एक निजी टीवी के शो में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे यहाँ हर कामयाब शख्स पर तनकीद की जाती है, उसे मुख्तलिफ तनाज़ात में फंसा दिया जाता है, और ये सब वही लोग करते हैं जो उस कामयाब शख्स से शोहरत में कम होते हैं। हमेशा हमसे नीचे दर्जे के लोग ही हम पर तनकीद करते हैं। अदाकार का कहना था कि कभी भी आपसे ज़्यादा कामयाब लोग आप पर तनकीद नहीं करते, ताहम उन्होंने कहा तनकीद हमेशा कामयाब लोगों पर ही होती है। हुमायूं सईद ने कहा कि कुछ लोग मेरी उम्र की वजह से तनकीद करते हैं कि हमेशा मुझे ही क्यों फिल्म में हीरो दिखाया जाता है। तो यहाँ मैं उन लोगों के लिए ये कहना चाहता हूँ कि जिस दिन लोग टिकट खरीद कर मुझे देखना छोड़ देंगे तो उस दिन समझ जाऊँगा कि मैं अब हीरो नहीं रहा। उन्होंने कहा कि नाकदीन जितनी मर्जी तनकीद कर लें, लेकिन उसके बावजूद भी लोग पैसे खर्च कर सबसे ज़्यादा मेरी ही फिल्में देखने सिनेमा घरों में आते हैं। मैं मजाक नहीं कर रही, पर लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। भारतीय अदाकारा रेम शाह का एक बार फिर वहाज अली से खुलकर इजहार मोहब्बत। भारतीय अदाकारा रेम शेख ने एक बार फिर पाकिस्तानी अदाकार वहाज अली से खुलकर मोहब्बत का इजहार कर दिया। वहाज अली साल 2023 से पाकिस्तानी ड्रामे देखने वालों के लिए दिलों की धड़कन बने हुए हैं। वहाज के ब्लॉकबस्टर ड्रामे तेरे बिन की भारत में भी खूब चर्चे हैं। भारतीय अवाम और चंद आर्टिस्ट की जानिब से भी वहाज अली की जानदार अदाकारी को सराहा गया, जबकि भारतीय अदाकारा रेम शेख तो वहाज पर दिल हार बैठी और उन्होंने पाकिस्तानी अदाकार से मोहब्बत का इजहार कर डाला। एक प्रोग्राम के दौरान उन्होंने सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि मुझे वहाज से मोहब्बत है और मैं एक मर्तबा उनसे मिलना चाहती हूँ। अब भारतीय अदाकारा ने अपने इंस्टाग्राम पर सवाल जवाब के सेशन के दौरान भी वहाज से मोहब्बत का एक मर्तबा फिर एतराफ़ किया है। रेम के एक मदाह ने उनसे सवाल किया कि वहाज अली के लिए आपके फर्स्ट इंप्रेशन क्या थे और उनका कौन सा ड्रामा आपने देखा है, जिस पर रेम ने वीडियो बयान में कहा कि मैं मजाक नहीं कर रही, लेकिन मुझे उनसे पहली नज़र में प्यार हो गया था। शादी के लिए पैसा और शक्ल दोनों ज़रूरी नहीं, अज़ीका डैनियल। अदाकारा और मॉडल अज़ीका डैनियल ने अपनी शादी के लिए तरजीहात के मुतालिक अहम इंकशाफ करते हुए कहा है कि शादी के लिए पैसा और शक्ल दोनों ज़रूरी नहीं हैं। एक टीवी शो में सवालात के सेगमेंट के दौरान अज़ीका से पूछा गया कि उनके मुताबिक शादी के लिए पैसा ज़रूरी है या शक्ल, जिस पर अदाकारा ने जवाब दिया दोनों नहीं। अज़ीका ने वजाहत दी कि जहां तक पैसे का ताल्लुक है ये तो अकेले या दोनों मिलकर भी कमा सकते हैं, और मैं शक्ल व सूरत से ज़्यादा अक्ल और शख्सियत को तरजीह देती हूँ। आयशा उमर का मेडिकल सर्जरी के बाद इंडस्ट्री से वक्फा लेने का ऐलान। मारूफ अदाकारा और मॉडल आयशा उमर ने पेचीदा मेडिकल सर्जरी के बाद इंडस्ट्री से वक्फा लेने का ऐलान कर दिया।
इंस्टाग्राम पर तवील पोस्ट में अदाकारा ने मद्दाहों को खबर दी कि यकम रमज़ान को उनकी सर्जरी हो गई है और अब वो वक्फा ले रही हैं। आयशा उमर ने बताया कि 8 बरस कबल एक एक्सीडेंट में उनको कॉलर बोन और शोल्डर ब्लेड की हड्डियां टूट गई थीं और वो काफ़ी अरसे से इस तकलीफ़ के साथ काम कर रही थीं। उन्होंने बताया कि तवील अरसे के बाद उन्होंने हिम्मत जमा करके अपनी सर्जरी करा ली है और अब वो बेहतर महसूस कर रही हैं। अदाकारा ने बताया कि सर्जरी के बाद वो 3 से 4 माह तक कैमरे से दूर रहेंगी और सिर्फ म्यूज़िक आइडियाज़, स्क्रिप्ट्स और अपनी ब्रांड्स के लिए काम करेंगी। आयशा उमर की पोस्ट पर मद्दाह उनकी सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं और दुआओं का इजहार कर रहे हैं।